वेलकम लिब्रा। तुला के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर आपके सन मून राइजिंग वेनस तुला लिब्रा में है, सो दिस इज योर रीडिंग। सप्तम में गुरु राहु गोचर में होंगे, एरीज में होंगे, एंड पंचम में शनि है एक्यूरस कुंभ में। अब शनि पंचम में है तो जाहिर सी बात है सप्तम पर दृष्टि डालेंगे आपकी मैरिज के घर में, आपके लाभ के घर में, 11th हाउस एंड 2nd हाउस। तो सेविंग्स थोड़ी कम होने की संभावना है, थोड़ी एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड रिगार्डिंग फाइनेंस। आप थोड़ी फील कर सकते हैं कि फाइनेंस रिगार्डिंग या फिर अननेसेसरी हेल्थ इशू की वजह से मनी थोड़ी खर्चा हो रही है। एंड राहु का बहुत टाइम से, मतलब लास्ट 6-8 मंथ से ही राहु आपकी सप्तम में जा रही है। गुरु तो अप्रैल के बाद आई, तो अब चांडाल दोष फॉर्म हुई सप्तम में। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, गुरु चले जाएंगे, गुरु तो एरीज में रह जाएगा, राहु चले जाएंगे पाइसेस में, तो वो टाइम फ्रेम धीरे धीरे आपकी लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, कंजुगल लाइफ में पॉजिटिव होंगे। अक्टूबर की टाइम फ्रेम है। चलिए देखते हैं। थैंक यू लिब्रा। इस टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 6 मंथ्स में वैसे शनि बहुत ही योग कारक प्लैनेट होते हैं लिब्रा के लिए। पंचम में गोचर की वजह से आप थोड़ी एनर्जी, सीरियस एनर्जी है, बहुत मैच्योर्ड एंड सीरियस, जो शायद आप पहले ऐसे थे भी नहीं, वो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं। एंड चांडाल फॉर्म हो रही उस जगह पर शनि का दृष्टि आ रही है युति में, तो ये गुरु को थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर देगा इस जगह पर टेम्पोररी, जब तक ब्रेक नहीं होते हैं। थैंक यू। राहु का एंड गुरु का ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते तब तक रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। थैंक यू। बट शनिदेव बहुत कारक प्लैनेट है आपके लिए, तो ये हर तरफ से आपके लिए लिब्रा, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। थैंक यू। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें करेंगे आपके लिए बेहतर होगी लिब्रा, बिकॉज सैटर्न एस्पेक्ट 11th हाउस। थैंक यू। थोड़ी कोशिश करें इस टाइम फ्रेम में, गेम वगैरह आजकल लोग बहुत खेलते हैं, गेम वगैरह, पैसा वगैरह शॉर्ट टर्म पे कुछ इन्वेस्ट ना करें, पैसा डूब जाएंगे। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस से। लव लाइफ के लिए देखेंगे एंड में। ओके, थैंक यू। देखते हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू। एंड फोकल पॉइंट, क्या अवॉइड करना है। ओके, लव लाइफ में एंड में देखेंगे। देखते हैं लिब्रा। दिस इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार चल रही है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार चल रही है किसी चीज़ की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट बहुत होपफुल की एनर्जी आ रही है कि आपको लगता है, धीरे धीरे आपको फील हो रही है कि कुदरत से वो चीज़ें मुझे मिलने जा रही है। ये होते हैं अगर आप स्पिरिचुअल सोल है, एनलाइटेंड सोल है, जब कोई अच्छी चीज़ें होने जा रही है या फिर बुरे कुछ होने जा रही है, वो आप फील करते हैं एनर्जी वाइज कि कुछ अच्छा कुछ होने जा रही है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, लुक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी बिकॉज ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। 3 ऑफ वॉन्ड्स देख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अब मैं अगेन कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म पे किया गया इन्वेस्टमेंट, सैटर्न है जो एक्यूरस में फलता फूलता ग्रोथ लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स क्वीन, अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक डिवाइन फीमेल, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपेयर करने जा रही है। और यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं, सो कोई आपको वॉच कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप अवॉर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए बिकॉज आपका डायरेक्शन इस तरफ है एंड ये पर्सन देख रहा है पीछे से। सन इन एरीज, सो एरीज का सिंबल आ रही है। देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों में ही वाटर एंड अर्थ मिक्स है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का मतलब सिर्फ अर्थ एनर्जी नहीं होती है, जैसे यहाँ पर वाटर एनर्जी भी है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स को हम डिवोशन के रूप में देखते हैं कि कितना डिवोटेड है वो। सो ये कोई ऐसी एनर्जी है जो अपीयर हो रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत डेडिकेटेड, कमिटेड है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपको कहा जा रही है जो काम आप कर रही है उसके ऊपर आपको और डिवोशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में शायद आप, मतलब अपने आप को एकदम से उस चीज़ के लिए कंसंट्रेट करना या फिर फोकल पॉइंट डालना। तो आने वाले समय काल में आपकी लाइफ में विद दिस हर्मिट, जितना आप मतलब रिसर्च करेंगे चीज़ों को लेकर, आपको कहा जा रहा है हर्मिट एक तपस्वी की एनर्जी है। जितना आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर करेंगे, आपके लिए वो पॉजिटिव होंगे। बिकॉज क्वीन के साथ जब इतनी स्ट्रॉन्ग वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है, ये स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। मैं अगेन कह रही हूँ,
अननेसेसरी हेल्थ की वजह से, छोटी मोटी अननेसेसरी हेल्थ इशू की वजह से थोड़ी लमसम अमाउंट, थोड़ी अमाउंट आपकी खर्चा हो सकती है, क्योंकि चांडाल दोष तो है अक्टूबर तक। तो एंड ऊपर से शनि का युति पर दृष्टि आ रही विद दिस हर्मिट। थोड़ी हेल्थ इशू अगर हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, इसको बढ़ाइए मत। कोई पेंडिंग, मान लीजिए कोई सर्जरी वगैरह करना है, वो चाहे वो पेट से जुड़ी हो, दांत, डेंटल इशू हो, वो भी यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज क्वीन मीन्स ये कहीं ना कहीं एक मलहम लगा रही है, मेडिसिन लगा रही है विद दिस हर्मिट एक पेशेंट को। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस रेजिस्टेंट दिस मरकरी इन टॉरस। मरकरी इन टॉरस, बट आई डोंट नो व्हाई दिस रेजिस्टेंस कार्ड। जैसे किसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। कोई है आपको कहा, मतलब बता रही है कि उठो, फिर से एक स्टेप्स उठाओ। दिस इज़ अ पैरट हियर, जो पैरट आपको बताए, जैसे वो गाइड कर रहा है कि उठो फिर से और एक बार ट्राई करो। मरकरी इन टॉरस, ट्राई करने के लिए कहा जा रही है माय डियर, क्योंकि मरकरी जब टॉरस साइन में होती है लिटिल बिट लेजी, हर्मिट, थोड़ी पैसिव मूड, बिकॉज केतु चल रहा है 2023 में, केतु का प्रभाव है, तो उसकी वजह से केतु आपको पैसिव कर सकता है। एंड कुंडली वाइज अगर देखें तो लग्न से केतु का गोचर, एंड इसका इसी दैट्स वाई रेजिस्टेंस कार्ड आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो केतु को हावी होने मत दीजिए, केतु आपको पास्ट में लेकर जाएंगे, केतु आपको पैसिव कर देगा, मतलब बहुत ही मतलब एग्रेसिव रहने नहीं देगा। एग्रेसिव मतलब अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के लिए, ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऊर्जा बहुत कम दिखाई दे रही है। आप वेट करें, बट किस तरह से धीमे हो रही है विद दिस हर्मिट, किस तरह से लाइट डीम हो रही है यहाँ पर। तो ये ज़रूरी, मतलब जितना ये हावी हो जाएगा, केतु का प्रभाव हो जाएगा। बहुत शांत हो जाना, कम बातें बोलना, बहुत एक्टिव ना रहना, हमेशा महसूस करना कि मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं हुई है बट मैं भाई बहुत बीमार हूँ। कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न हावी होने मत दीजिए। बीमार है, उसका ट्रीटमेंट है, उसका इलाज है, उसका दवाई है, बट आप मेंटली बहुत बीमार है इस चीज़ पर। क्योंकि कोई पैरट है आपको ना ऐसे पुश करे, टॉरस को ना पूंछ में आग लगाना पड़ता है, देन वो रॉकेट की जैसे भागेंगे। तो यहाँ पर भी वो टॉरस की ही एनर्जी आ रही है, तो थोड़ी पूंछ में आग लगाना ज़रूरी है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिस टाइम टू गो एंड फ्लेक्सिबल। आपको कहा जा रही है कि एक जगह पर एकदम वृक्ष के जैसे फ्रीज नहीं होना है। थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जिम वगैरह यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, कुछ प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन करें, कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। केतु का लग्न से गोचर, ये नो डाउट आपको बहुत डिटैच कर रखा है, नो डाउट हर चीज़ों से डिटैचमेंट, बट विद दिस फ्लेक्सिबल एंड टाइम टू गो आपको कहा जा रही है इस एनर्जी से बाहर आइए। लुक दिस, एक लेडी न्यू डोर की ओर जा रही है। केतु मंगलवत, पूज्यवत फल देते हैं। अगर आप एक बार मंगल को एक्टिव कर दें तो आप रॉकेट के जैसे ही भागेंगे। थोड़ी फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रही है। थोड़ी आप मन को समझाएं कि आप बीमार नहीं हैं। फिजिकल हेल्थ इशू है, उसके लिए डॉक्टर है, दवाई है, बट मन की बीमारी कुछ है जो आपके कंट्रोल में है, उस पर थोड़ी ध्यान देना है लिब्रा। बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज आपके लिए कुछ डोर ओपन हो रही है। जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ आगे बढ़िए। नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ी मंगल का प्रभाव, मंगल की ऊर्जा को बढ़ाइए। थोड़ी देखते हैं पोको पॉइंट आपके लिए। यस, मैं यही आपको बोल रही थी, क्लीन इट अप एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके लिए मेन फोको पॉइंट है घर की टूटी फूटी चीज़ों को फेंक देना, अपनी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन, उसको बाहर कर देना। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ये बहुत ज़्यादा मेन फोको पॉइंट है। क्लीन इट अप मतलब आपकी घर आप जहाँ पर है वो क्लीन होना चाहिए। इवन आप जो खाना वगैरह खाते हैं, मुझे वो भी थोड़ी एनर्जी आ रही है। पेट का इशू, अचानक से सडन फूड पॉइजनिंग, तो थोड़ी पेट का आपको ख्याल रखना है क्योंकि सडन गैस्ट्रिक इशू या फिर फूड पॉइजनिंग। क्लीन इट अप से मुझे गंदगी नज़र आ रही है। आप जेम्स वगैरह पहनते हैं, कुछ जेम्स रिंग वगैरह मतलब बरसों पहन के रखी है, और कितनी गंदगी है, कितनी यहाँ पर जर्म्स है, यू डोंट नो। तो टाइम टू टाइम, क्योंकि हर चीज़ को रिचार्ज करना पड़ता है, उस चीज़ पर फोको पॉइंट डाले, व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ बदलाव लेकर आइए। दिस इज़ द मेन एनर्जी। कुछ हैबिट्स में कुछ चेंजेस लेकर आइए। मेन यहाँ पर देखते हैं अवॉइड क्या करना है। दिस लॉयल हार्ट एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, कब आएंगे, कब वो पर्सन आएंगे, इसको लेकर अब इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उसकी वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी बाकी चीज़ें, आपका हेल्थ हो, आपकी दूसरी परिवार की मतलब दूसरी फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके प्रति थोड़ी इग्नोरेंस। डोंट डू दिस। आपको कहा जा रही है इमोशनली आपको बैलेंस रहना है। एंड आई डोंट नो, 2 कप्स यहाँ पर है, एक कप खाली है, दूसरी कप भरा हुआ है, तो 2 कप क्यों हाथ में है।
एक ही कप होना चाहिए जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो 2 नाव पे पैर रख कर ना चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा के लिए। कुछ व्यूअर्स की बात करें यहाँ पर। एंड दूसरी है लॉयल हार्ट एंड किंग ऑफ कप्स। जब डिवाइन टाइमिंग आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में अपेयर करेंगे। मैं लव लाइफ के लिए देखूंगी, बट इसके चक्कर में आपका मेंटल है तो मेंटल हेल्थ इशू जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिस इज़ क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, जब ब्रिज फॉर्म हो चुके इसका मतलब, एंड लुक दिस हर्मिट, एक हर्मिट ब्रिज में ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो ये स्टेजेस आप रिकवर कर रही है, मतलब ये स्टेजेस से आप बाहर जा रही है। ब्रिज फॉर्म होने का मतलब है आपकी लाइफ में नई चैप्टर ओपन हो रही है, आप उस पाथ पर चल पड़ी है। दैट्स वाई कहा जा रहा है इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग ओल्ड। नेक्स्ट, दिस इज बिगिनिंग नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको इग्नोर ना करें। नहीं है वो पर्सन मेरे लिए नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखिए। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई हाई कह रहा है तो आप भी बदले में हाई बताइए, बाय मत कहिए उसको। सो गेट रेडी फॉर दिस लिब्रा। ओके, थोड़ी देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। थैंक यू। ओके ओके, पॉइज्ड एंड दिस वाई। आप हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपके मन में क्वेश्चन हो रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रही है, सिचुएशन स्टक एंड पॉइज्ड, एक सिचुएशन सस्पेंड एंड मूवमेंट क्यों है। बट आपको कहा जा रही है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। मैं अगेन कह रही हूँ स्थिति थोड़ी यहाँ पर स्टक नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ हैंग्ड मैन एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी पर्सन के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए पूरी जीवन को ख़राब ना करें, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है विद दिस वाई कार्ड एक, एंड विद दिस पॉइज रेडी स्टेडी गो का एनर्जी है। स्थिति अभी जब कोई 100 मीटर रन होते हैं तब रेडी करने के लिए, फिजिकली मेंटली रेडी करने के लिए रेडी स्टेडी गो बोलते हैं, राइट। तो ये वो सिचुएशन है रेडी स्टेडी गो की। नेक्स्ट 6 मंथ्स में विद दिस हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आप रेडी हो जाइए न्यू एनर्जी के लिए। हैंग्ड मैन, आप ओल्ड एनर्जी को पकड़ कर ना बैठें, जो ऑलरेडी चला गया है वो लौटेंगे। कैसे लौटेंगे उसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशन एंड कॉन्शसली मैनिफेस्ट करें, कोई नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे लग रही है ये रस्सी जो है बहुत लूजली बाइंड है, कभी भी ओपन हो जाएगी, देन एनर्जी रिवर्स बैक करेगा, मतलब ये अपराइट हो जाएगा, ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर मौजूद है डेफिनेटली एक पैशनेट लवर का एनर्जी है। तब रेडी हो जाइए न्यू एनर्जी के लिए, अपने सैक्रल चक्र पर काम कीजिए। बट अभी थोड़ी आपके लिए मुझे ट्रीटमेंट नज़र आ रही है, हीलिंग की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच लिब्रा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।